नमस्ते, माई सेल्फ शिव कुमार, आपका दोस्त, आपका दोस्त, आपका दोस्त, सबका दोस्त। माई यूट्यूब चैनल इज एंजॉय लाइफ शिव कुमार एंड माई लाफ्टर योगा। Laughing is only life. You also must enjoy your life with laughing. My respected and dear friends, आज मैं वसुंधरा दीप न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर राज बहादुर शाह जी का शुक्रगुजार हूं, जिनको भरत शाह भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। मेरी आप सभी रेस्पेक्टेड एंड डियर फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि आप इसे देखें और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंजॉय लाइफ, एंजॉय लाइफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुंधरा देव, मैं हूं भरत शाह। मित्रों, आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जब मैं उनके ऑफिस में आया तो ऑफिस में मुझे एक टेबल कैलेंडर दिखाई दिया। आप देख सकते हैं टेबल कैलेंडर में साफ तौर से लिखा है, मुलाकातें ज़रूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं, लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। और ऐसी शख्सियत सामने ही आप देख सकते हैं जिन्होंने कभी रिश्तों को सूखने नहीं दिया, रिश्तों को हमेशा निभाने की कोशिश करी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप फ्रेम में देख सकते हैं, और इन शख्सियत को पूरा शहर के अलावा पूरा उत्तराखंड और पूरा देश कहीं ना कहीं जानता है। और ये शख्सियत ऐसी हैं जो लोगों को हंसाते हैं और खुद हंसते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए, कोई किसी भी दुख की घड़ी में हो, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने आप हंसाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने लाइफ को पूरे तरीके से एंजॉय करते हैं। इसलिए आपका यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम अंकल जी खुद बताएंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अंकल कह रहे हैं, इसके अलावा कई लोग बाबूजी भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे शहर को आप कहीं ना कहीं एक बड़े पिता बाबूजी और अंकल का सानिध्य देते हैं, और जो शहर के जो छोटे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अपना भतीजा मानते हैं। अंकल, आपका वसुंधरा द्वीप में स्वागत है। और बड़े टाइम के बाद आपसे रूबरू करने का मौका मिला और कहीं ना कहीं हमने भी आपसे कुछ ना कुछ सीखा है। अंकल, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं देख रहा कि आप सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, एंजॉय लाइफ शिव कुमार। नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ शिव कुमार, आपका दोस्त, आपका दोस्त, सबका दोस्त। माई यूट्यूब चैनल इज एंजॉय लाइफ शिव कुमार और उसका टाइटल है लाफ्टर योगा। आप भी लाफिंग इज अ लाइफ, आप भी लाफ्टर योगा। लाफिंग से एनर्जेटिक रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। और भरत शाह आए हैं तो इन्होंने मेरे बारे में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोला है। बेसिकली यस, तो लाइफ को कोई दो राय नहीं। टेबल कैलेंडर में आपके वहाँ आए और आपके टेबल कैलेंडर में इतनी अच्छी बात लिखी, तो उसको कहीं ना कहीं लोगों से रूबरू कराना जरूरी था, इसलिए मैंने उस टेबल कैलेंडर की बात को लोगों तक पहुंचाया। अंकल, आपकी हंसी की आवाज आए और लोग ना हंसे, ऐसा हो नहीं सकता। नो डाउट। कहाँ से सीखा आपने? सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, मैं भी आपको लगभग काफ़ी समय से जानता हूँ। मैं 2000 से यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ और यहाँ के रहा हूँ, और आपके अंदर बड़ा चेंज देखा। क्योंकि जब मैं पत्रकारिता कर रहा था, जब मेरी शुरुआत थी, तब भी हमारे जो काफ़ी सीनियर पत्रकार थे वो कहते थे आज शिव कुमार जी को बुलाया है, उनके साथ डिनर है। आप चुटकुलों के बहाने लोगों को हंसाते थे, लेकिन आज आप खुद हंसते हैं और लोगों को हंसाते हैं। देखिए, ये प्रभु की कृपा है, जो डीएनए और केमिकल कंपोजिशन में आता है और प्रवृत्ति डेवलप होती है, तो प्रभु ने लाखों नियामत, लाखों खुशियां दी और सबसे बड़ी नियामत दी, हर परिस्थिति में हंसने के, हंसाने की दी। कभी भी जो है डिसअपॉइंटिंग होने की परिस्थिति, पॉजिटिविटी हमेशा रहे। तो मेरी फ्रीडम फाइटिंग बैकग्राउंड है, मुझे एयरफोर्स में जाने की तमन्ना थी, बट फैमिली के हालत से बिजनेस ज्वाइन किया। तो लाइफ में आदमी का जो डीएनए है वो लाइफ टिल डेथ तक रिफ्लेक्ट करता है। तो फौजी जो है कल्चर जो है, फौजी कल्चर है जो सोसाइटी के लिए काम करता है, चाहे वो फौजी है, किसान है, एंटरप्रेन्योर है, फ्रीडम फाइटर है, वो सबको सबके हित की बात करता है। जैसे कृष्ण है, ऑल की बात करता है।
तो ऑल की जब बात आप करते हैं तो उसके दुनिया को आप कुछ दीजिए, दुनिया को कुछ दीजिए। लाफिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहिए, समाज के हित की बात करो, तो दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। जिस तरह से हम अंकल से बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल के साथ साथ अंकल का जो चैनल है द एंजॉय लाइफ शिव कुमार, उसको जरूर देखें। कहीं ना कहीं आपको सीखने का मौका मिलेगा। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है तो आप इस खबर को शेयर भी करिए, और क्योंकि अभी बात लंबी है और अभी मुझे बात करनी है। अंकल जी, बिजनेस आपने किया, आज आप करोड़ों रुपए के जो एम्पायर को चला रहे हैं, कहाँ से आपकी शुरुआत थी? क्योंकि जिस तरह से मैं पहले भी आपसे बात हुई, आप हापुड़ से यहाँ पर आए और एक रुद्रपुर में एक आपने उद्योग के क्षेत्र में एक अपना साम्राज्य स्थापित किया। किस तरह की ये शुरुआत रही? बेसिकली जैसा मैंने अभी कहा कि मेरी बिजनेस बैकग्राउंड और फिट एंड फाइटिंग बैकग्राउंड है। मेरे फादर, 2 अंकल हापुड़ से, मेरे रूट्स हैं, पूरा खानदान वहाँ पर है। तो एयरफोर्स में जाने की तमन्ना थी, मगर फैमिली का आ रहा है तो बिजनेस को अर्ली एज में ज्वाइन किया। 17 साल की एज में मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। हापुड़ में ट्रेडिशनल 2 साल अपने जो खानदानी बिजनेस था वो उसको किया, और 18 साल की उम्र में मैं से यहाँ पर मैं 1969 में उत्तराखंड देवभूमि रुद्रपुर में आके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। राइस मिल लगाई, सॉल्वेंट प्लांट्स लगाए, एसपी सॉल्वेंट लगाया, बहुत सारे बिजनेस बदले, फॉरेस्ट्री करी, बहुत बिजनेस बदले, ऑक्सीजन फैक्ट्री लगाई, मतलब है स्टोन क्रेस लगाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहब प्रभु की लाखों नियामत, लाखों खुशियां दी उसने, और नफीस दोस्त दिए। यहाँ जितने भी 55 साल में जितने भी सीनियर्स थे, सारे बुजुर्ग थे, समाज के बुजुर्ग, सब ने बहुत प्यार दिया और बहुत प्यार दिया। छोटे जो हैं वो उम्र में रिगार्ड्स करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। देवभूमि है और बिजनेस में स्ट्रगल्स बहुत आते हैं, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, तो प्रभु ने कभी हताश होने की और कॉन्शियस को किल होने की नौबत नहीं दी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ समाज का, प्रभु का, दोस्तों का। अंकल जी, मैं देख रहा था कि आपके रूम में काफ़ी अवार्ड भी आपको मिले हैं। कहीं ना कहीं आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और कई जो फंक्शंस रहते हैं जो लोगों के हितों से जुड़े हुए होते हैं वहाँ भी आप तुरंत एक्टिव रहते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने लोगों की मदद करते हैं। इतना बड़ा एम्पायर किस तरह से समय निकाल पाते हैं? बेसिकली मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है। जो ये एम्पायर आज हम पहुंचे हैं, ये मेरी अकेले की सोच हो सकती है, लीडर की लीड बाय द एग्जाम्पल हो सकती है, बट 1500 लोगों की जो हमारी टीम है, जो हमारे संस्था के, वो एम्प्लॉय नहीं है, वो ओनरशिप से काम करते हैं। मुझे कुछ काम करना ही नहीं पड़ता। सबसे बड़ी वो टीम को जैसे जर्नल काम करता है, फौज में काम होता है, उस तरीके से प्रोफेशनल कॉर्पोरेट की परिभाषा यही है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो उस कल्चर पे हमारे पूरी टीम जो है ओनरशिप से 1500 बच्चे जो हैं वो काम करते हैं। मैं तो खाली रहता हूं, तो इसलिए मौज करता हूं, एंजॉय करता हूं, एंजॉय लाइफ शिव कुमार। और पूरा चैरिटी बहुत जबरदस्त करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। अभी आजकल मैं देखिए, मैंने अपना सारा लाइफ में कभी मैंने सिर्फ जो है जरूरतमंद, जो सबसे समाज के सबसे जरूरत लोग हैं उनके साथ, मतलब उनकी हमेशा मदद करने की कोशिश की। दूसरे जो कुछ आदमी अलग हटके का, हर आदमी की अपनी प्रवृत्ति है, अपने तरीके से जीता है, उसकी अपनी सोच है। आज मैं कम से कम 5000 डिसेबल्स के साथ जुड़ा हुआ हूं। 5000 जो समाज के सबसे, मतलब है, एक अब भरतपुर में अपना घर है जो डॉक्टर BM भारद्वाज साहब चलाते हैं। काशीपुर में एक संस्था है, हल्द्वानी में 2-3 संस्था हैं। अभी मैं 20 लाख रुपए की लगा के ITBP देहरादून की, जो देश की 5 ब्रांच है, 4 ही ब्रांच हैं, एक ब्रांच का हेडक्वार्टर देहरादून में है, उसमें जो उनके फौज के ITBP के 100 स्टाफ के 100 बच्चे हैं, उनके लिए मैं सेंटर बना रहा हूं डिसेबल्स का। तो मेरा मानना ये है, और अपने घर के जो, मतलब डॉक्टर BM भारद्वाज जो उसके संस्था के संस्थापक हैं, उनका भी ये मानना है कि जो डिसेबल्स हैं उनकी सेवा प्रभु जन की सेवा है। तो मेरी आज भी रिक्वेस्ट इस चैनल के माध्यम से, भरत भाई के चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, किसी व्यक्ति को अगर मतलब है, रियली मतलब है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो अपना घर के मंदिर भरतपुर में जाए, वहां असली भगवान के दर्शन होंगे। फिर इसको, उनकी अगर सेवा करेंगे तो भगवान से किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज माय चैलेंज। अंकल जी, 72 साल की उम्र आपकी हो रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सीखना चाहिए।
युवा क्योंकि आज का जो जिस तरह से भागदौड़ की ज़िंदगी है, युवा अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाता। तो क्या युवाओं को आप संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप योगा पे भी ध्यान देते हैं, अपने खान पान पे भी बड़ा ध्यान देते हैं। आपकी उम्र के साथ साथ युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस भागदौड़ की जो लाइफ चल रही है उसमें अपने शरीर को भी मेंटेन करें और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ते रहें? मेरा समाज को मेरे रेस्पेक्टेड डियर छोटे अपने डियर फ्रेंड्स को और समाज के सभी वर्ग को ये कहूंगा कि अपना जो है देखिए, जीने की चॉइस आपकी अपनी है। लाइफ को पेरेंट्स सबसे पेरेंट्स के आपके आप शुक्रगुजार हैं अपने पेरेंट्स के। और गणेश जी ने ये स्टैब्लिश कर रखा है कि सबसे पहले और बड़े देवता मेरे माँ बाप है, उनकी वजह से मेरा वजूद है। जापान में लोग कहते हैं मैं जिंदा हूं इसलिए भगवान का बहुत शुक्र है। सबसे पहले तो आपके माँ बाप पहले और बड़े दुनिया के मैं देवता, और कोई देवता नहीं है जो उनसे बोला। दूसरी बात, जीने की चॉइस आपकी अपनी चॉइस है कि कैसे आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को जीना है। उस लाइफ में 5F का फंडा है। सारे जितने भी ग्रंथ हमारे समाज के सभी वर्ग के ग्रंथ हैं उनमें 5 का बेस्ट ऑर्डर इज कि बेस्ट ऑर्डर है हर एक। तो फर्स्ट इज ए फिटनेस, सेकंड इज ए फ्रेंड, मतलब है थर्ड इज ए फैमिली, फोर्थ इज ए फेथ, फिफ्थ इज ए फाइनेंस। तो 5 ऑर्डर है। जैसे ग्रंथों में भी सभी ग्रंथों में लिखा हुआ सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। अगर आपकी सेहत नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होंगे, तो यू कांट एंजॉय योर लाइफ और यू कांट परफॉर्म योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली और सोसाइटी। तो फिटनेस सबसे पहले आता है। तो इसलिए स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है कि छोटा सा भी कोई तकलीफ हो जाती है तो आपकी सुख चैन खत्म हो जाता है। पहला सुख निरोगी गाया, तो सबसे पहला कदम है आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और दूसरा आपके लाइफ में फ्रेंड जो है चाणक्य नीति वाला फ्रेंड है, चाणक्य नीति वाला फ्रेंड के फ्रेंड की चॉइस आपकी है। इट इज नॉट ए कंपल्सन, इट इज योर चॉइस। तो उसमें आपने लाइक किया है भरत शाह इज माई फ्रेंड, मैं भरत शाह का फ्रेंड बना हूं। मैं चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, स्कूल में भी सिखाया जाता है कि पहले किसी को नमस्ते करानी उसके नमस्ते करो। मैं व्हाई शुड नॉट आई स्टार्ट। तो भरत शाह का पसंद, मैंने आफ्टर नोइंग द मेरिट्स डीमेरिट्स मैं भरत शाह का दोस्त बना हूं। और दोस्त वो है, दोस्त की परिभाषा ब्रह्मांड में कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और सुदामा, इससे बड़ी, और कर्ण और जो है दुर्योधन। तो ये और भी बहुत सारी साइटेशंस हैं। तो चाणक्य ने दोस्त की परिभाषा दी है कि मेरे भरत शाह मेरे दोस्त हैं, तो इनके जो दोस्त हैं वो भी इन जैसे ही होंगे। तो भरत शाह के दोस्त मेरे 100 गुना दोस्त। इसमें अंकल दो राय नहीं, कहीं ना कहीं रिश्ते और दोस्ती निभाने में आपके बराबरी करना बड़ा असंभव सा है, कोई आसानी नहीं है। आप लगातार रिश्ते निभाते चले आए और आज इतनी उम्र के बाद भी कहीं ना कहीं पुराने रिश्तों को, नए रिश्तों को निभाते रहते हैं। अंकल मैंने देखा सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। एंजॉय लाइफ ऑफ शिव कुमार आपका एक अच्छा चैनल चल रहा है। और सबसे अच्छी बात मैं देखता हूं, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, मैं आपके चैनल को लगातार देखता हूं, आप रियलिटी दिखाते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा था एक ढाबे में गए, वहाँ का आपने खाना बताया कि इस तरह से है। आपने अपनी एजेंसी में द रॉक्स के जब लॉन्चिंग करी उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अंकल ये कैसे आपके मन में आया, क्योंकि एक पत्रकार ये करना चाहता है। वैसे आज की डेट में हर व्यक्ति के अंदर पत्रकार है और कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। आपके अंदर भी एक प्रतिभा मुझे देखने को मिली। क्या वजह रहेगी आप इस क्षेत्र पे आए और आगे आप इस पे और आगे किस तरह से बढ़ना चाहते हैं? देखिए, ये एक जो फ्रीडम फाइटर है या फौजी है या किसान है और एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन तो अपने लिए करता है। ये 4 जो वर्ग हैं ये समाज के लिए काम करते हैं। जब समाज के काम करते हैं तो आप अपने साथ, और जैसे मैंने कहा, तो सोसाइटी को आपने एक्सपीरियंस भी शेयर करने हैं जिससे कि सोसाइटी को कुछ लाभ मिल सके और उनको खुश रखें, हेल्थ दें। तो मैं अपने चैनल्स पे वो बहुत बड़ा काम करना है। मैं और भी चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रोफेशनल लोग मतलब है, मैं इस चैनल पे पर्सनल मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड लाइफ मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा काम करना है। मुझे लोगों ने बहुत इंस्पिरेट किया है। तो ये बहुत बड़ा काम है जो करना है। और ये समाज के हित की सोचेंगे तो आपको 1000 ऑप्शन आएंगे, 1000 ऑप्शन आएंगे। आप सोचे तो सही, अपने लिए तो कीड़ा भी जीता है यार, अपने तो जीना भी है और जीना भी है, राइट है। मगर समाज के जो कहते ना किसी के लिए जीना, तो जीना उसी का नाम है, जीना उसी का नाम है जो औरों के लिए जो उसको जीना कहते हैं। अंकल अंत में शुरुआत भी आप ही ने करी और खत्म भी आप ही करेंगे। हंसना और हंसाना किस तरह से?
देखिए, हंसना जो है, 1 मिनट का हंसना आपको 24 घंटे के लिए टोन अप कर देता है, और 1 मिनट का क्रोध करना आपको 5 घंटे का इम्यून सिस्टम टोन कर देता है। इसलिए मेरी सभी रेस्पेक्टेड एंड डियर दर्शकों से प्रार्थना है कि लाफिंग करते रहिए, लाफिंग करते रहिए, लाफिंग करते रहिए। कहते हैं 100 रोगों की एक दवाई, 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। ये थे हमारे साथ शिव कुमार जी, जो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस के सहारे आपको अच्छी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो समाज के लोग हैं स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें।